सीपीआर देने शुरू नहीं करना है। आपको पहले वहाँ से ऐसी जगह पे पर्सन को लाना है जहाँ पे पर्सन भी सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित है। तो इस सीन सेफ्टी को पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़ है आपको उसके शोल्डर्स पे जो बंदा लेटा हुआ होगा, पहले तो उसको एक हार्ड कठोर सरफेस पे लेटाना है। अगर बेड पे कोलैप्स हो गया या चेयर पे कोलैप्स हो गया तो वहीं पे सीपीआर नहीं देना है बैठे बैठे। पहले उनको उठा के या तो इस पे भी चलेगा या नीचे, सबसे अच्छा है फ्लैट सरफेस पे आप उनको लेटा दीजिए, ठीक है, ताकि क्योंकि उससे आप सीपीआर सही से दे पाएंगे। तो दूसरा स्टेप है उनको आप एक कठोर सरफेस पे लिटा दीजिए। तीसरा स्टेप है कि आपको उस पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। कैसे चेक कर सकते हैं? उसके दोनों कंधों पे जोर जोर से हाथ मार के उसके लोकल लैंग्वेज में, अगर हम यूपी में हैं तो हिंदी में, अगर हम साउथ में कहीं पे हैं तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में उससे बातें करनी है। उससे पूछना है क्या आप ठीक हो, आपका नाम क्या है, जोर से। कंधे पर ही क्यों करना है? बहुत टाइम ये होता है कि रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है, रोड एक्सीडेंट में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइन में चोट लग सकती है, तो उसका गर्दन नहीं हिलाना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके गर्दन वगैरह को नहीं हिलाना है, इससे आप उसको और इंजर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो कंधे पे हाथ लगा के उसको उसका कॉन्शियसनेस चेक करना है। अगर पेशेंट थोड़ा सा भी रिएक्ट करता है, गर्दन हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, दैट इज साइन ऑफ लाइफ। इसका मतलब आंखें मिटमिटा रहा है, कुछ भी मुंह से आवाज़ ग्रोनिंग साउंड कर रहा है, कोई भी आवाज़ निकल रहा है, इसका मतलब बंदा जिंदा है, इसका मतलब उसकी दिल, उसका धड़कन चल रहा है। तो इस केस में आपको सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। आपने पूछा, बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके बाद आप उसकी सांसें चेक करिए। अगर सांस आपको नहीं आ रही है, ये आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के नीचे ही आप अपने तीनों उंगलियां ऐसे दबा के उसका देखिए, आपको अपना कैरोटिड फील होगा। यहाँ पे एक बहुत मोटी नस होती है जो बहुत जोर से फड़कती है, तो ये आपको फील होगी। अगर आपको उस पेशेंट में फील नहीं हो रही है, इसका मतलब है हार्ट काम नहीं कर रहा, तब आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने का एक ही इंडिकेशन है, हार्ट बंद हो जाए। कभी कभी कुछ मरीजों में आप ऐसे भी देखेंगे कि उसका हार्ट बंद है बट सांसें चल रही है, ऐसे पेशेंट्स को भी आपको सीपीआर देना है। सीपीआर सिर्फ उन्हीं मरीजों में देना है जिसपे उसका हार्ट काम करना बंद हो गया। सीपीआर का काम ही है, सीपीआर का पूरा मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, रिससिटेशन मतलब उसको, वो जो बंद पड़ गया उसको जिंदा करना। इस सीपीआर का मतलब ये है। तो सीपीआर आपको देना है जिसका हार्ट, जिस पेशेंट का हार्ट बंद हो गया। तो आपने उसको पता करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, तुरंत क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैडम लोगों ने समझाया, आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, सीधे मोबाइल फोन पे खोलिए और इमरजेंसी नंबर 112 पे कॉल करके उसको लाउड स्पीकर पे डाल दीजिए। आपको ऐसा भी नहीं कि वहां से कोई उठाएगा फिर मैं बात करूंगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। हार्ट, ब्रेन, इसका काम यही है कि हम इसको दबा के खून को ब्रेन तक पहुंचा रहे, इसका काम यही है। ये करने का मतलब उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं? ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम तुरंत उस बंदे का ब्रेन को हम डेड नहीं करना चाहते। ब्रेन डेड होने में 4 मिनट लगते हैं, ब्रेन में 4 मिनट तक खून नहीं जाएगा, आपका मरीज का पूरा ब्रेन डेड हो जाएगा। उसके बाद भले ही आप मरीज को जिंदा कर लीजिए सीपीआर देके, वो मरीज जिंदगी भर बेड पे ही लेटा रहेगा। उसका दिमाग काम करना, वो भले ही सांस ले रहा है बट दिमाग काम करना उसका, जिसे कोमा कहते हैं। तो अगर आप उस 4 मिनट में उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो उसके बाद उसको बचा के आप उसको तकलीफ ही दे रहे एक तरह से। तो सीपीआर करने का मतलब ये है कि हम खून उसके ब्रेन तक पहुंचा रहे। तो उसके बाद जैसे ही आपको पता चल गया, बंदा, आपने फोन निकाला, 112 पे कॉल किया और उसको लाउड स्पीकर पे छोड़ दीजिए। आजकल सबके पास फोन है, उसको लाउड स्पीकर पे छोड़ के इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। अब सीपीआर करने का तरीका क्या है, मैं तो अभी ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर ये जमीन पे लेटा होगा, आप अपने घुटनों पे बैठ जाना है, जैसे फोटो में आपने देखा होगा, घुटनों पे बैठ जाना है। मैं अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। आपका डोमिनेंट हैंड जो राइट हैंड है उसको लेना है, उसके ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड इसको ऐसे पकड़ना है और इसको छाती के बीच में, ये आपका छाती, एक अनुमान से दोनों जो निपल होते हैं उसके बीच में एक लाइन खींचना है और इस पे आपको फिक्स करना है, ठीक है। ये फिक्स हो गया। फिक्स करके आपको आपका कंधा छाती के ऊपर होना चाहिए। ये थोड़ा टेबल अप है, आई एम नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। ये भी तरीका सही नहीं है सीपीआर देने का।
जब तक जो सीपीआर दे रहा है अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। इससे अच्छा है आप पेशेंट को नीचे लीजिए, घुटने के बल बैठिए और सीपीआर दीजिए। ठीक है, मैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। ये पोजीशन रहा, कंधा ऊपर। ये आपका एल्बो लॉक होना चाहिए। इस पे कोई भी एंगुलेशन नहीं होना चाहिए। ये आपका एल्बो बिल्कुल लॉक होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपको हाथ से नहीं देना है, आपको फोर्स कंधे से देना है। आपका पूरा बॉडी का फोर्स इसके ऊपर आएगा। कितना प्रेस करना है? 5 सेंटीमीटर। कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपका छाती 5 सेंटीमीटर तक दब रहा है। ठीक है, तभी इफेक्टिव। आप कुछ भी करिए और आपने बोला मैंने सीपीआर दिया, पेशेंट नहीं बचा। अगर आप इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे रहे तो पेशेंट नहीं बचेगा। तो आपको कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाना है और उतना टाइम देना है रिकॉल करने का। रेट क्या होता है? 120 पर मिनट, 100 से 120 मिनट बीट्स कंप्रेशंस पर मिनट। इसका मतलब 30 कंप्रेशन 15 सेकंड में, हर सेकंड में 2 कंप्रेशन। और इतना टाइम देना है कि आपने दबाया तो उसको वापस आने का भी टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि ये नहीं करना। आपने दबाया तो वापस आने का टाइम दीजिए, दबाया तो वापस आने का टाइम दीजिए, दबाया वापस आने का टाइम दीजिए। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सीपीआर। कितना देना है? 1 मिनट में डबल देना, मतलब 120। ये रेट होना चाहिए। ठीक है, कैसे दे? 120 तो 1 मिनट में आप गिन नहीं सकते। इसको हमने साइकिल्स पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 30 कंप्रेशन का 1 साइकिल। तो 30 कंप्रेशन कैसे देते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप कंप्रेशन देंगे आपको खुद को गिनना है, ये आपको खुद को गिनना है। 30 कंप्रेशन का 1 साइकिल होगा और आपको ऐसे 5 साइकिल देने। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3। मैंने 1 साइकिल कंप्लीट कर दिया। ये आपको याद रखना है। 1 साइकिल हो गया। ऐसे ही करके जब आपने 5 साइकिल दे दिए उसके बाद आपको फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। जो पहले आपने किया था फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स किया। आप क्या नाम है आपका? ठीक हो आप? पेशेंट फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कैरोटिड चेक करिए, कैरोटिड नहीं आई है, स्टार्ट सीपीआर अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतने में आपका कॉल लग रहा है 112 में। अगर इस बीच, देखो ये मल्टीटास्किंग, अगर इस बीच कॉल लग गया तो भले ही आप काउंट छोड़ के उसी रेट में आप देते रहिए और आप फोन पे बात करिए कि फलाना जगह पे फलाना आदमी गिर पड़ा है, मैं उसको सीपीआर दे रहा हूँ। आप तुरंत देखिए, मैंने 1 साइकिल दिया, मेरी सांस फूल गई। ये करना आसान नहीं है, ये करने में बहुत ताकत लगती है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी भी सेव करनी है और आपको सीपीआर भी देना है। अगर आप 2 लोग हो, आपने 5 साइकिल दिया, आप हट जाइए। अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ, दूसरा बंदा आएगा उस तरफ से, वो फिर सीपीआर देगा। समझ में आई ये सारी बात? कब तक सीपीआर देना है? जब तक आप पेशेंट रिवाइव। अगर एक बार पेशेंट आप सीपीआर दे रहे हैं और पेशेंट ने मूवमेंट कर दी कि सर हिला दिया या हाथ हिला दिया या उसके मुंह से आवाज आ गई, इसका मतलब पेशेंट आ गया, तब सीपीआर बंद कर देना है आपको। तब सीपीआर नहीं देना। बीच में ही, सीपीआर के बीच में ही अगर पेशेंट आ गया तो आपको सीपीआर नहीं देना है उसको। और कब नहीं देना है? आप कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई, मेडिकल केयर गिवर आ गए, तब आपको, जब तक वो लोग आके अपना बंदोबस्त नहीं करते तब तक आपको सीपीआर देना है। वंस दे आर रेडी, वो अपने साथ एईडी वगैरह डिफिब्रिलेटर लेके आते हैं, तो चिपका के दे गिव शॉक। जब हार्ट धड़कता नहीं है दे गिव शॉक, तो उस टाइम आप सीपीआर देना बंद कर सकते हैं। और कब सीपीआर देना बंद कर सकते हैं? अगर दूसरा कोई बंदा है, आप थक गए हैं, तो दूसरे बंदे के लिए आप सीपीआर देना बंद कर दें। और कब सीपीआर देना बंद कर सकते हैं? जब आपने बहुत बार सीपीआर कर लिया, बहुत सारे साइकिल्स दे दिए, पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा है, आप थक चुके हैं, आप नहीं कर पा रहे, तब आप सीपीआर बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं सीपीआर बंद करने की। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ गिविंग सीपीआर। किसी को कोई डाउट